से उसके बड़े भाई के बारे में पूछती है तो वो सुनते ही गुस्से में आ जाता है और कहता है ही इज़ अ टोटल ट्रैश। वेल अब फाइनली वो उसे अपने साथ एक यार्ड लेकर जाता है और यहाँ पर वो देखती है तो फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये सीन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था और बस किम के फेस पर स्माइल देखकर लियोंग भी बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर ठंड बहुत थी तो वो अपना कोट उतारकर उसे पहना देता है, लेकिन वहाँ से वापस जाते समय लियोंग के फेस पर जो मिस्टीरियस सी स्माइल थी वो देखकर किम को अंदाजा हो जाता है। वो उसे बहुत सालों से जानती थी। जो जो कल उसने क्वेश्चनेयर में लिखा था वो सारा कुछ आज बिल्कुल सीक्वेंस में पूरा हो रहा था। वो समझ जाती है कि ये लियोंग ने ही कल कराया था। अब वो उसे घर तक ड्रॉप करता है और फिर उसे रोकता है और उसके लिए एक बहुत बड़ा सा स्टफ टॉय भी लेकर आया था और यही वो एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि उसने सर्वे में बिल्कुल इसी तरह की बातें लिखी थी। और जैसे ही वो जाने लगती है उसे थैंक्स करके वो उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, अब एक लास्ट विश तुम्हारी मिसिंग है। और वो ठीक है, वो अपने बॉयफ्रेंड को एक लॉन्ग किस करना चाहती है डेट के बाद। वो ये किस उसे करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो बीच में उसी टॉय को लेकर आ गई थी और उसके बाद वो उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन ये बात सच है कि आज किम का डे बहुत मेमोरेबल बन गया था लियोंग की वजह से। उसके बाद किम सो के एक सपना देखती है। उसमें वो अपने बचपन की स्वीट हार्ट को देख रही थी। उसका उसे फेस भी याद नहीं था और ना ही उसका नाम, सिर्फ इतना पता था कि उसका सरनेम ली से स्टार्ट होता है। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर किम देखती है वही स्टफ टॉय। उसके साथ एक और गिफ्ट भी है और उसमें एक बहुत ही कीमती नेकलेस था। वो समझती है कि शायद सर गलती से यहाँ पर रहकर भूल गए हैं। वो उनको देने के लिए आती है लेकिन वो मानता ही नहीं है कि मैंने वहाँ रखा है। बोलता है कि उस कां का ही होगा जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिया था, तुम रख सकती हो। लेकिन आज इतना ज़रूर होता है कि जैसे ही किम उसकी टाई ठीक कर रही थी तो ली जंग का हार्ट फ्लटर करने लगता है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी और जब वो देखता है कि किम ने वही नेकलेस पहन भी लिया है और वो बहुत खुश नज़र आ रही है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। आज किम ने एक ब्लाइंड डेट पर जाना था और ये बात उसकी कुछ कॉलीग्स भी सुन लेती हैं और फिर वो जंगल में आग की तरह ये खबर पूरे ऑफिस में फैला देती हैं। और जिया के मुंह से यही बात स्लिप हो जाती है लियोंग के सामने कि आज वो जल्दी छुट्टी लेकर चली गई है क्योंकि उसकी ब्लाइंड डेट थी। ये सुनते ही वो बहुत जेलस हो जाता है और सीधा पहुंच जाता है पार्क के पास कि कल तो इतनी अच्छी डेट मेरे साथ बिताई थी, आज ब्लाइंड डेट पर चली गई। क्या ये लड़की पागल है? लेकिन किम मीसू भी जिस बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी वो किसी नमूने से कम नहीं था। वो तो अपने बॉस से जान छुड़ा रही थी, लेकिन यहाँ पर भी उसे एक साइकोपैथी मिला था। और इस डेट को देखने के बाद उसे बस वही डेट याद आ रही थी जो उसने कल लियोंग के साथ बिताई थी। अब ऐसे परफेक्ट इंसान के बाद उसे आसानी से कोई और पसंद आने वाला तो था नहीं। वेल अब यहाँ पर एक दफ़ा वो उसके फेस से कुछ रिमूव कर रहा था कि उसकी एक कॉलीग खड़े होकर उनकी फ़ोटो ले लेती है जो इत्तेफाक से वहाँ से गुजरी थी। यही फ़ोटो उसने ग्रुप में शेयर कर दी थी और मिस्टर पार्क तक पहुँच गई थी। पार्क वो फ़ोटो जैसे ही दिखाता है लियोंग को तो बस उसकी शक्ल देखने वाली थी कि मुझ जैसे परफेक्ट इंसान को छोड़कर ये इस लंगूर के साथ फिर रही है, वो भी इतना रोमांटिक सीन करते हुए। और बस वो भी वहाँ से तुरंत ही भाग पड़ता है उसी पॉइंट की तरफ। यहाँ पर किम से रेजिस्ट नहीं होता जब वो ब्लाइंड डेट वाले बॉय की टाई को देखती है कि वो ठीक से फिक्स नहीं है। उसे आदत थी हर चीज़ परफेक्ट करने की। वो उसकी टाई को परफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसी टाइम पर उस पर इतने ज़ोर से लियोंग चिल्लाता है कि वो उसकी टाई ठीक करते करते लगता है कि उसे फंदा डालने लगी थी। इतने में एक पत्ता आकर गिरता है लियोंग की पॉकेट में और वो दोबारा से कहने लगता है कि इस पत्ते की जुर्रत क्या हुई मुझ जैसे परफेक्ट इंसान का सूट खराब करने की। अब इतने में वो घर पर आती है तो उसकी सिस्टर से वो यही बातें डिस्कस कर रही थी। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हारा बॉस जिस तरह का है मिस्टर परफेक्ट, उसे प्यार तो हो नहीं सकता, उसे एक्चुअली पोजेसिवनेस है। कोई भी चीज़ें अमीर लोग चाहें कि हमारे पास रहें तो उसे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। और वैसे भी ये जो नेकलेस उसने तुम्हें गिफ्ट किया है ये तो लगता है बिल्कुल डॉग कॉलर है। तुम्हें वो यही रियलाइज़ कराना चाहता है तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है। वेल अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस पर आती है तो हमें पता चलता है कि उसका एक क्रश है और वो क्रश है एक बहुत बड़ा ऑथर जिसका नाम है मॉर्फियस। है तो वो कोरियन ही, लेकिन उसका असल नाम कोई नहीं जानता और ना ही उसने कभी अपनी अपीयरेंस दी है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मॉर्फियस वापस कोरिया आ रहा है और ये मॉर्फियस कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सिंह है, ली जंग का बड़ा भाई। और उसके बाद ली जंग को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके ऑफिस में किसी ने केबल टाइज लगा दी थी। ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे इस चीज़ का फोबिया था और ये काम उसकी नई सेक्रेटरी का था। किम उससे कह देती है कि आइंदा तुमने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है क्योंकि बॉस के साथ शायद कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से ये जब भी केबल टाइज देखता है तो बेहोश हो जाता है।
आज जब वो उसे इस हालत में देखती है तो उसे लगता है कि मेरी सिस्टर की बातें गलत हैं, ये पोजेसिवनेस नहीं है, शायद वाकई से मेरी ज़रूरत है। अब नेक्स्ट डे उनके ऑफिस में एनुअल स्पोर्ट डे था और ली जंग को जीतने वाले लोग बहुत पसंद थे और इसी बात की वजह से किम हमेशा ही हर गेम में विन कर जाती थी क्योंकि वो एक परफेक्ट बॉस की परफेक्ट सेक्रेटरी थी। लेकिन यहाँ पर जब 3 लेग रेस का टाइम आता है तो मिस किम का एक पार्टनर बन गया था जो कि उसके बहुत क्लोज आ रहा था और वो हैंडसम भी बहुत था उनके ऑफिस में। और लियोंग की तो हालत देखने वाली थी उन दोनों को इतने क्लोज देखकर। और तो और जब वो विन कर लेते हैं रेस तो सारे लोग उनको देखकर यही कह रहे थे कि कपल लग रहे हैं, इनको डेट करनी चाहिए। ये देख देखकर लियोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि ये हमारे ऑफिस का लास्ट स्पोर्ट डे था, अगले साल से ये बैन है। अब गुस्से में वहां से जाते हुए उसका पैर सीढ़ियों पर किसी चीज से टकरा गया था और इंजरी हो गई थी। यहाँ पर किम उसके पास आती है उसका ख्याल रखने के लिए। अब वो उसी का सहारा लेकर वहां से जाने लगता है और वो उसे घर तक ड्रॉप करती है। अब वो उसके पैर पर जब हॉट पैक लगा रही थी तो उसने देखा तो वहां बहुत बड़ा स्कार है और वो तो गुस्से में उसे बातें लगाने लगता है कि तुम्हारी कोई कितना भी क्लोज आए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बस तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ जीतना है चाहे जैसे भी हो। और वो खुद भी उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगता है और बस इसी चक्रों में सेक्रेटरी की सीधी उसके ऊपर जाकर गिर गई थी और यहीं पर वो लोग काफी देर एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। अब मिस किम भी एम्बैरेस हो जाती है और उसके लिए आइस पैक लेने चली गई थी। वो जैसे ही वापस आती है तो देखती है कि लियोंग सो चुका है, लेकिन सपने में वो उस टाइम पर डर रहा था और लग रहा था कि जैसे सपने में वो किसी विच टाइप की लेडी को देख रहा हो। अब वो उसे जगा देती है और वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम आज रात यहीं सो सकती हो। अब किम के माइंड में पता नहीं क्या आ रहा था, वो कहने लगती है कि सर आप कौन सा छोटे बच्चे हैं, हर कोई डरता है सपनों में, अब ये तो नहीं कि आप मुझे बेड पर ही सुला लेंगे। लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं गेस्ट रूम में सोने की बात कर रहा हूँ, तुम कई दफा यहाँ सो चुकी हो जब ओवरटाइम किया करती थी मेरे घर पर आकर। लेकिन इतने में उसे एक कॉल आती है लियोंग को और वो थी उसके भाई सयोंग की, जो सुनते ही उसका मूड खराब हो जाता है और वो उसी टाइम पर किम को कह देता है कि सॉरी तुम यहाँ से जा सकती हो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने किम को इसलिए भेजा था क्योंकि सयोंग उसके घर पर उससे मिलने के लिए आ रहा था और वो ये नहीं चाहता था कि किम सयोंग के सामने आए। अब इसकी क्या वजह है ये तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर है कि सयोंग वापस अपने भाई से दोस्ती करना चाहता था और कहता कि वो इंसिडेंट भुला दो, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। लियोंग का यही कहना था कि तुम कौन होते हो मुझे माफ करने वाला। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में हर किसी की दौड़े लगी हुई थी क्योंकि उनकी कंपनी ने एक आर्ट सेंटर की ओपनिंग करनी थी और डेट 1 महीना पीछे हो चुकी है। अब सेक्रेटरी किम के साथ ली योंग आज जाता है उसी ओपनिंग के सिलसिले में एक लाइब्रेरी का विजिट करने के लिए, लेकिन वहां पर पावर आउटेज हो जाता है। यहाँ पर लियोंग बहुत मैनली एक्ट करने लगता है कि जैसे वो यहाँ पर सुरक्षा करेगा किम की, लेकिन मुड़कर देखता है तो उसके बेस पर टॉर्च की रोशनी होने की वजह से वो बहुत हॉरिबल लग रही थी। वो डरता है तो किम उससे कहती है कि आपने कितने क्यूट फेसेस बनाए अभी, लेकिन लियोंग का कहना था कि मैं क्यूट नहीं, मैं मैचो हूँ, मैचो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देर बाद आनी थी तो लोग लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं और कुछ देर कुछ स्टडी करने लगते हैं। लियोंग यहाँ पर देख रहा था कि एक रोमांटिक बुक पढ़ते हुए किम के फेस पर जो स्माइल आई थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब वहां से वापस जाते समय किम उसे लीड कर रही थी। यहाँ पर वो कहीं पीछे ना रह जाए तो किम उसका हाथ पकड़ लेती है। एक लम्हे को लियोंग रुक गया था, किम को लगता मैंने कुछ गलत कर दिया था, लेकिन नहीं, वो जैसे ही उससे हाथ छुड़ती है वो दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन अब की बार वो खुद उसे लीड कर रहा था। और जब वो बाहर आता है तो ऑफिशियल्स उससे अपॉलॉजी कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी आउटेज थोड़ी लंबी ही हो गई, लेकिन आज लियोंग उनको माफ कर देता है, सेकेंड चांस दे देता है, ये कहकर कि गलतियां तो सबसे होती हैं, क्योंकि एक्चुअली ये टाइम उसने किम के साथ काफी एंजॉय किया था। अब किम से इम्प्रेस होकर लियोंग भी रोमांस से रिलेटेड 1-2 बुक्स उठाकर ले आता है। वो पढ़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इन दी एंड यही कहता है कि लव ये लॉजिकल नहीं लगता। उधर किम को आइडिया आता है कि क्यों ना अपनी लाइब्रेरी की ओपनिंग पर वो किसी बड़े ऑथर को बुलाएं, और यहाँ पर यही आइडिया वो जाकर बॉस से शेयर करती है। बॉस तो कहने लगता है कि हैरी पॉटर की राइटर को बुला लेते हैं, लेकिन वो आगे से सोचती है कि क्यों ना किसी कोरियन को बुलाया जाए, लेकिन वो मॉर्फियस का नाम उसके सामने नहीं लेती क्योंकि वो पहले से उससे कॉन्टैक्ट करके बात डिस्कस करना चाहती थी। और उसके बाद वो अपने बॉस
को एक सॉलिड सबूत के साथ ये प्रपोजल देती है। और इतने में आज फिर लियोंग का मूड खराब हो जाता है। वो तुरंत ही मिस किम को वहां से भेज देता है जब उसे पता चलता है कि सयोंग उसके ऑफिस में आ रहा है। लेकिन जैसे ही किम वापस आ रही थी तो उसकी सयोंग से टक्कर हो जाती है। सयोंग उसे दूसरी दफा देख रहा था। पहली दफा उन दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब किम लास्ट नाइट लियोंग के घर से बाहर जा रही थी। उसके लेसेस खुले होने की वजह से सयोंग ने उसके लेसेस भी बंद किए थे और वो पहली दफा उसे काफी स्वीट लगा था। आज सयोंग उससे उसका नंबर भी मांगता है कि देखो हमारी बार बार मुलाकात हो रही है, लेकिन वो उसे एक फेक नंबर देकर वहां से चली जाती है। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। लियोंग हिम्मत करके किम के पास आता है और कहता है, इटालियन फूड के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? लेकिन आगे से किम कहती है कि नहीं सर, आज मैं बहुत बिजी हूँ, कहीं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। तो वो आगे से कहने लगता है, मैं कौन सा तुम्हें खुद के साथ लंच पर इनवाइट कर रहा था। वाइन को बहुत प्यार से देख रहा था। पार्क को लगता है कि मेरी चूज की हुई वाइन तुम्हें बहुत पसंद आई है, लेकिन वो स्माइल करके कहता है, अरे नहीं, मैं तो ग्लास में खुद के शैडो को देख देख कर खुश हो रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखा है कि बहुत ज्यादा भागदौड़ करने के बाद किम को फाइनली मॉर्फियस का ईमेल एड्रेस मिल गया था और वो उसे लाइब्रेरी ओपनिंग के लिए एक प्रपोजल दे देती है। जबकि नेक्स्ट डे ऑफिस में सेक्रेटरी किम देखती है कि लियोंग की टाई ठीक नहीं है, तो वो आगे बढ़कर उसकी टाई ठीक करती है। वो इतनी क्लोज आ गई थी कि दोबारा से लियोंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो जैसे ही वहां से जाती है तो वो सोचने लगता है कि मुझे क्या हो रहा है, पहले तो मेरी धड़कन ऐसे तेज नहीं होती थी। लगता है मुझे डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए, कोई हार्ट डिजीज तो नहीं हो गई। यहाँ पर वो जाती है किम के पास और पहले अपने बेटे का स्केड्यूल चेक कराती है और उसके बाद जानबूझकर वहां पर अपना हैंडबैग छोड़ जाती है और किम को कहती है कि लियो को कह देना मैं यहाँ भूल गई थी, वो देने के लिए शाम को घर पर जरूर आएगा। अब वो शाम को घर तो चला जाता है, लेकिन वो अपने भाई से बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रहा था। मम्मी डैडी ये सब लेकर काफी परेशान थे। सेयोंग ने मम्मी डैडी के थ्रू ये भी सुना था कि इसकी एक सेक्रेटरी किम है जो कि 9 साल से इसके साथ है, लेकिन वो जानबूझकर उसे उसके सामने नहीं आने दे रहा। वो जाता है लियोंग से कहता है, तुम जानबूझकर उसे मुझसे छुपा रहे हो ना? लेकिन लियोंग कहता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। और बस फिर वो अपने बचपन की पुरानी बातें याद करने लगते हैं और इसी को लेकर दोबारा से उनकी लड़ाई हो जाती है। सेयोंग कहता है कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो, लेकिन लियोंग का कहना था कि नफरत शब्द बहुत छोटा है तुम्हारे लिए। इस बात पर सिंग उसे एक पंच दे मारता है। अब यहाँ पर लियांग छोटा भाई था, वो भी उस पर हाथ उठाने लगता है कि इतने में मम्मी डैडी आ जाते हैं और मम्मी की आंखों में आंसू देखकर लियांग अपना हाथ पीछे कर लेता है। अब उसके बाद लियांग तुरंत ही जाता है सेक्रेटरी किम के घर के बाहर। वो उस वक्त बाहर से शॉपिंग करती हुई घर आ रही थी। वो देखते ही परेशान हो जाती है कि ये क्या, बॉस को तो चोट लगी हुई है और वो भी उनके फ्लॉलेस फेस पर। वो उसका हाथ पकड़ती उसे अंदर ले जा रही थी बैंडेज लगाने के लिए, लेकिन घर की हालत बहुत मैसी थी। उसे बाहर धक्का देती और 1 मिनट में सारा किसी तरह से समेट के वापस बाहर आती है। उसे बिठाकर जब वो उसे बैंडेज लगा रही थी तो वो दोनों एक दूसरे की नजरों में खो गए थे। यहाँ पर वो उसे ऑफर करती है, क्या आपके लिए इंस्टेंट नूडल्स बना दूं? मैं खुद के लिए बनाने लगी थी। उसने ऐसी चीजें कभी नहीं खाई थी, लेकिन फिर भी वो यस कर देता है। यहाँ पर वो उसकी बुक्स देख रहा था जो कि ज्यादातर लव से रिलेटेड थीं। वो डेटिंग और लव कप स्टडी करना चाहती थी। यहाँ पर वो उसके स्टफ टॉय को उठाकर सीधा करने वाला था, लेकिन उसके नीचे तो उसके अंडरगारमेंट्स उसने छुपाए हुए थे। तो वो भागती हुई आती है, उसे रोकती है, लेकिन उसके ऊपर ही गिर गई थी। यहाँ पर लियांग उसे हक कर लेता है और 2-4 प्यार भरी बातें बोलता है, लेकिन वो जैसे ही अलग होती है तो उससे कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी बुक में लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअली ये सारी लाइन्स उसने दिल से बोली थी। एम्बैरेसमेंट में लियांग नूडल्स खाता है और वो भी किमची के साथ मिलाकर। उसे बहुत पसंद आते हैं। और तो और वो जाते हुए उसे थैंक्स भी करता है। सेक्रेटरी किम ने उसके मुंह से थैंक्स का शब्द बहुत कम ही सुना था। वो टची हो जाती है। जबकि लियांग के जाते ही किम के पास उसकी सिस्टर आ जाती है। उसे जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर लियांग आया था तो वो उससे कहने लगती है कि अगर तुम उसके लिए फॉल कर रही हो तो इतना बता दूं कि तुम दोनों एक अलग दुनिया से हो, इसलिए उसके पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं। इवेंचुअली सिर्फ दिल ही टूटेगा। जबकि उधर लियांग भी पार्क के पास बैठा हुआ था और उससे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड मशवरे ले रहा था, लेकिन ये नहीं बताता कि ये मेरे और किम के बीच हो रहा है। सिर्फ इतना ही कहता है कि मेरे कजिन के क्लास फेलो के साथ हो रहा है। वेल, अब नेक्स्ट जैसे ही किम मुड़ती है वो देखती है नीचे मिस्टर लिंग अपनी गाड़ी लेकर आए हुए थे। वो देखकर सरप्राइज रह जाती है। वो उसे पिक करने के लिए आया था।
वो आती है, उसका पैर लड़खड़ाता है और वो उसकी बाहों में जाकर लैंडिंग करती है। यहाँ पर एक रोमांटिक सीन तो क्रिएट हो ही गया था, लेकिन उसके बाद किम को लगा था कि मुझे अपनी ड्राइवर बनाने के लिए आया है, ड्राइवर की छुट्टी होगी, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, आज मैं ड्राइव करूंगा, और खुद उसके लिए दरवाजा भी खोलता है कि तुम यहाँ बैठोगी। उससे कहने लगता है, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम कितनी सुंदर दिखती हो? ये सुनकर वो जैसे ही शर्माती, वो तुरंत ही कवर करने के लिए कह देता है कि तुम कपड़े बहुत रिपीट करती हो, यही वाला ब्लाउज तुमने पिछले हफ्ते 2 दफा पहना था। वो उसे नोटिस तो बहुत करता था, लेकिन सिर्फ ये कह देता था कि मेरी मेमोरी बहुत रिमार्केटिंग है, दम से कदम मिलाकर चलने दे रहा था। अब एक दफा वो एक पेपर को उठा रही थी कि पेपर से उसके हाथ पर कट लग जाता है। वो फौरन ही उसे बैंडेज लगाता है और कहने लगता है कि आइंदा से मैं टैबलेट पर ही पढ़ लूंगा, पेपर्स बहुत डेंजरस होते हैं। उधर किम को पता चलता है कि आज उसे एक विजिटर मिलने के लिए आया है। वो देखती है जाकर तो वही लड़का सा जिससे उसकी 2 दफा टक्कर हुई थी। वो उस पर गुस्सा करती चिल्लाती, उससे पहले ही वो कह देता है कि आपने ही तो मुझे इनवाइट करा था, मैं मॉर्फियस हूँ। अब किम के सामने उसका आइडल खड़ा हुआ था, उसका आइडियल ऑथर। वो उसके साथ कुछ डीलिंग से रिलेटेड बात करने के लिए बाहर चली जाती है। यहाँ पर पहली ही नज़र में सेयोंग ने ये नोटिस कर लिया था कि उसे फ्लास से एलर्जी है। वो वहाँ से फ्लास उठवा देता है, और ये बात देखकर वो काफ़ी हैरान हुई थी। उसके बॉस को तो इतने सालों में पता नहीं चला था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो एक ऑथर था और छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखा करता था। जबकि उधर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं, ली यांग में बहुत बदलाव आ रहा था। एक दफ़ा उसके खाने में स्टोन निकल आता है। पाक को तो लगा था कि इस रेस्टोरेंट की अब खैर नहीं, लेकिन वो कहने लगता है कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब बार बार लियांग को एक ही ख्याल आ रहा था। वो चाहता था कि जैसे मिस किम चाहती है कि वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन को डेट करे, मैं तो इतना परफेक्ट हूँ, मैं ऑर्डिनरी बनने की कोशिश जरूर करूंगा। अब वो सोचने लगता है कि ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट्स कौन से होते हैं, और इसी बारे में वो अपने कंप्यूटर पर सर्च कर रहा था कि यहाँ पर कुछ कलीग्स आती हैं जो कहने लगती हैं कि हमारे बॉस काम करते हुए कितने सेक्सी दिखते हैं। और आज वाकई किम ने भी उसे इसी नज़र से देखा था। वो उसे दिन ब दिन अट्रैक्टिव लगने लगा था। थोड़ी देर बाद वो किम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि शाम को तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, मैंने एक जगह रिजर्वेशन करा ली है। मैंने तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जो मैं कुछ दिनों से तुम्हें कहना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही किम की भी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो तुरंत ही जाती है और अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस शॉपिंग करके आ जाती है। वो जैसे ही रेडी होकर आ रही थी तो सेयोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डील फाइनल करना चाहता हूँ, और इसी सिलसिले में उसे मिलना चाहता था। जब उसे पता चलता है तो वो कहता है कि मैं उस लोकेशन के बहुत करीब हूँ, बस 5 मिनट लूंगा। जबकि अंदर हमें दिखाते हैं कि लियांग ने एक ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट बुक कराया हुआ था, और वहां पर उसने सारी तैयारी की हुई थी कि आज उसने अपने दिल की बात किम से कर देनी है। लेकिन उसी टाइम पर किम बार सेयोंग के साथ खड़ी थी, और वो उसे एक बुक भी दे रहा था, अपने नए बुक की कॉपी। उसी टाइम पर ऊपर से लियोंग पहुंच जाता है और चिल्लाता है, उसकी बुक उसे वापस करता है और पकड़कर किम को अंदर ले जाता है। उसे कहने लगता है कि तुम तो मुझसे मिलने आई थी। लेकिन जब वो बताती है कि यही मॉर्फियस है जिसे मैं ओपनिंग सेरेमनी पर इनवाइट करना चाहती हूँ, तो वो कहता है कि नहीं, ये कभी वहाँ नहीं आएगा और मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं तो अब मैं यहाँ पे नहीं ठहरना चाहती। लेकिन उस बेचारे ने बहुत कुछ रेडी कराया था, जो कि सारा कुछ रुइन हो जाता है। अब उसके बाद सयोंग जाता है और लियोंग से कहता है, क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी को तुमसे चुरा लूं क्या? यही डरते हो ना? लेकिन लियोंग उससे कहने लगता है कि तुम इतने केपेबल नहीं कि मुझसे कुछ चुरा सको। अब नेक्स्ट डे किम का मूड बहुत ख़राब था। ऑफिस में जाकर उसे पता चलता है कि बॉस ने मॉर्फिस को ही सिलेक्ट कर लिया है ओपनिंग सेरेमनी पर बुलाने के लिए। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है कि कल तो इतना गुस्सा कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली लियोंग को रियलाइज़ हो चुका था कि इमोशंस और पर्सनल मैटर्स को साइड पर रखना चाहिए, और वैसे भी उसे मनाने के लिए किम ने बहुत मेहनत करी थी। वो गुस्से में जाती है और जाकर लियोंग को कह देती है कि आप हमेशा से ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, कल इनकार किया था, आज यस, ठीक है, आप बॉस हैं, मुझे कुछ एक्सप्लेन ना करें, लेकिन इतना ज़रूर कह दूं कि आइंदा हमारे बीच फासला रहना चाहिए। प्लीज़ लाइन क्रॉस मत करना, क्योंकि मैं और निराश नहीं होना चाहती। अब उसके बाद वो सारा ऑफकोर्स लियोंग के लिए काम तो करती रही, लेकिन उसे इग्नोर भी करती थी। वो जानबूझकर अपनी टाई भी ख़राब करता, वो भी ठीक करने के लिए आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसे ऑफिस में गॉसिप्स के थ्रू पता चलता है कि मॉर्फियस कोई और नहीं बल्कि सयोंग है, जो कि मिस्टर लिंग का बड़ा भाई है, और इनके बीच हमेशा लड़ाई रही है। लेकिन एक दफ़ा हिम्मत कर करके वो किम के पास जाता है और उसे रोककर कहता है कि मिस किम, मैं तुमसे अपोलोजाइज़ करता हूँ, आई एम सॉरी, कल मैंने गुस्से में आकर बहुत रिएक्ट कर दिया था और तुम्हें हर्ट करा।
अब किम ने पहली दफ़ा उसके मुंह से अपॉलॉजी का शब्द सुना था, और वो भी खुद के लिए। वो दिल बड़ा करके तुरंत ही उसे माफ़ कर देती है। आज वो दोनों ओवरटाइम कर रहे थे, और यहाँ पर किम जब उसके बाजू में बैठी हुई थी तो उसे थोड़ी देर तक देखता रहता है, और फिर उसके करीब आकर उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे कहा था मैं लाइन क्रॉस ना करूं, लेकिन आज मैं तुम्हें स्टर करना चाहता हूं। अब वो उसके क्लोज आता है, लेकिन जैसे उसे किस करने वाला था, पता नहीं क्या होता है, शायद उसकी ईगो बीच में आती है, वो बस उसकी चेयर को पीछे पुश कर देता है। अब उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट, गुस्सा आ चुका था उसे लगता था कि ये इंसल्टिंग है। एक्चुअली लियोंग बेचारा तो उसे किस इस वजह से नहीं कर सका था कि वो जैसे ही उसके क्लोज आया था, उसे वही विच वाली लेडी दिखाई देने लगी थी, और उसने अनइंटेंशनली उस चेयर को पुश कर दिया था। यहाँ पर मिस किम तो गुस्से से बिल्कुल एक विच लग रही थी। लियोंग बहुत डर जाता है और कहता है प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने दो, ये सब गलती से हुआ है। लेकिन किम कहती है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गई थी कि तुम एक नार्सिसिस्ट हो, जिसे अपने अलावा किसी और से प्यार हो ही कब सकता है। और हाँ, इस किस को मैं ऐसे ही लूंगी जैसे किंडरगार्टन में एक दफ़ा एक बच्चे ने मुझे जोक के तौर पर किस की थी। अब वो उसको 1 केजी का बच्चा कह रही थी। इससे बड़ी इंसल्ट और क्या होगी मिस्टर परफेक्ट के लिए। और वो जाते जाते उसे गुस्से से ये भी बोलकर जाती है कि कल का दिन मैं ऑफ ले रही हूँ क्योंकि आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब यही बात जाकर वो अपनी सिस्टर से डिस्कस करती है, तो उसकी नर्स वाली सिस्टर तो कहने लगती है कि इस तरह के पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पर आते हैं, एक्चुअली इनको मेनली कोई वीकनेस होती है। और तो वो इस तरह की एक्सप्लेनेशन देती है कि जैसे उस बेचारे में कोई डिसऑर्डर है, और मिस्टर लिंग को शायद ज़रूरत है कि वो किसी अच्छे मेल डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं। और इसी बारे में रात भर किम यही सोचती रहती है कि उसे कौन सी बीमारी हो सकती है, कहीं उसे किसका कोई ट्रॉमा तो नहीं है। जबकि उधर बेचारा लिंग, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो सोचने लगता है कि किम पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी। उसे सॉरी भी करता है, लेकिन वो आगे से जवाब में उसे इग्नोर कर देती है। और तो और किम को इतना गुस्सा था कि उसने नेक्स्ट डे एक और एम्प्लॉय को भेज दिया था लियोंग के घर पर उसकी टाई देकर कि आज मैं नहीं आ रही तो तुम जाकर टाई बांध दो। अब उसको इतना ऑकवर्ड लग रहा था कि एक लड़का मेरे इतने क्लोज आएगा, उसे वहां से भगा देता है। किम को तो लगा था आज मैं एंजॉय करूंगी, लेकिन उसे बार बार हर चीज़ में बस लियोंग ही दिखाई दे रहा था, और कल वाली किस भी। अब वो मूड चेंज करने के लिए फनलैंड चली जाती है, लेकिन ये वही जगह थी जहाँ पर लियोंग उसे डेट पर लेकर आया था। तो यहाँ पर भी उसी की ही यादें आने लगती हैं, जबकि दूसरी तरफ ऑफिस में दिखाते हैं कि आज सियोंग आया था कुछ डिस्कशन करने के लिए, और गर्ल्स उसे ऐसे घेर लेती हैं क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फैंस थी। ये देखकर यहाँ पर लियोंग को ख्याल आता है कि अच्छा ही हुआ कि आज किम नहीं आई, वरना वो भी सियोंग से इसी तरह से ऑटोग्राफ लेने के लिए घेरी खड़ी होती। अब किम अपना आधा दिन गुजार चुकी थी बोर हो के। जब वो वापस घर आती है तो देखती है दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ है, वही जिसका फेस वॉश देखना ही नहीं चाहती थी। यहाँ पर लियोंग उससे कहता है कि प्लीज सॉरी, मैंने भी आज की छुट्टी ले ली है और तुम्हें चीयर अप करने के लिए आज का दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। यहाँ पर किम को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो भी अकेले रहकर बोर हो गई थी, तो सोचती है कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। वो कहतू है सिर्फ एक शर्त पर, आपको अपने साथ आउटिंग करने दूंगी कि आज आप मेरी मन मर्जी से चलेंगे, जहाँ पर भी मैं जाना चाहूँ। लियोंग इसके लिए भी तैयार हो जाता है। वो सबसे पहले तो कहती है कि मैं बस से जाना चाहती हूँ। अब पहली दफा वो एक बेचारा एक लोकल बस में ट्रैवल करेगा। उसने आज से पहले कभी भी इस तरह की लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करी थी। और तो और वो खुद तो बैठ जाती है और उसे खड़ा कर देती है डंडा पकड़ के। अब वो बेचारा मिजरेबल जाकर उसकी गोद में गिर जाता है, और यहाँ पर बाकी लोग उस पर बहुत टोंट करते हैं कि ये कैसा लड़का है जिसे ढंग से खड़ा भी नहीं होना आता। लियोंग इतना बड़ा सीईओ, उसके लिए तो ये डूब मरने का मुकाम था। बस में बैठे ऑर्डिनरी से लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी मिस किम काफी खुश थी क्योंकि वो हिम्मत नहीं आ रहा था। और तो एक बिल्कुल छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर उसके साथ खाना खाने के लिए भी रेडी हो जाता है। लियोंग एक्चुअली किम के बारे में जानना चाहता था, और जब उसे पता चलता है कि इसी रेस्टोरेंट में वो और उसकी सिस्टर अक्सर आते हैं तो वो भी खुश हो जाता है। एक्चुअली वो किम की खातिर खुद में बदलाव ला रहा था, और ये बात किम ने भी नोटिस करी थी। और आज पहली दफा वो इतना पोलाइट था कि किम का भी दिल पिघलने लगता है। वहाँ से वापस जाते समय वो एक टॉय कैचिंग मशीन देखती है, लेकिन उसे एक भी टॉय नहीं पकड़ा जाता। मिस्टर परफेक्ट को लगता था कि ये तो बहुत आसान काम है, तुम साइड पर हो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन बहुत सारी एफर्ट्स करने के बाद उसे समझ आती है कि वो सिर्फ बिजनेस में ही अच्छा है, इस काम में वो बिल्कुल जीरो है। अब उसके साथ दिन बिताने के बाद जब वो उसे घर तक ड्रॉप करता है, वो देखता है कि किम के फेस पर एक स्माइल है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो कल वाला इंसिडेंट भूल गई है। ये देखकर लियोंग को भी तसल्ली हो जाती है, और मिस किम के बारे में पता चलता है कि वो बहुत दिनों से अपने चाइल्ड लवर को तलाश कर रही है।
और इसी तरह से वो एक फ्रेंड के थ्रू पुराने केस को निकलवा लेती है। पता चलता है कि वो यूमियोंग ग्रुप के चेयरमैन का बेटा था, जो कि उसके साथ ही किडनैप हुआ था। वो उस वक्त 4th क्लास में था और उनका बड़ा बेटा सियोंग भी उस वक्त 4th में था। यहीं पर ही उसे याद आता है कि लियोंग ने भी बताया था उसने 2 ग्रेड स्किप किए थे और वो अपने भाई की क्लास में ही होता था। यहीं से उसे शक होने लगता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ली जंग ही होगा। वो जाकर मिस्टर पार्क से इस बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है मैं उसका फ्रेंड तो हूँ, लेकिन उसने कभी अपने बचपन की बातें मुझसे शेयर नहीं करी। एक्चुअली किम को इस वजह से शक था क्योंकि उसने उसके पैर पर स्कार भी देखा था और वो केबल टाई से भी डरता था। उसे बुरे सपने भी आते थे, लगता था कि किसी ट्रॉमा से जरूर गुजरा है। अब वो बहुत प्यार से जाकर लियोंग को देख रही थी, पहली दफा इस नजर से कि जैसे अपने चाइल्डहुड लवर को देख रही हो। लेकिन यहाँ पर लियोंग उसे देख लेता है और खुश होने लगता है कि मेरे हैंडसम फेस को स्टेयर क्यों कर रही है। लेकिन ये सब यहाँ रुका नहीं था कि मुझसे एक्स्ट्रा पोलाइट हो गई थी और ये बात लियोंग ने भी नोटिस करी थी कि कुछ तो डिफरेंट है। अब यहाँ पर वो एक टॉय कैचिंग मशीन देखते हैं तो सोचता है कि अपना सपना पूरा कर ही लेना चाहिए। एक दफा यहाँ से निकाल कर मैं एक गिफ्ट दूंगा जाकर किम को। और उसे इस तरह से डे टाइम पर खिलौने पकड़ते देखकर बच्चे मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम जॉबलेस हो लगता है। लेकिन आगे से लियोंग भी नखरे में कहने लगता है कि तुम्हारे घर की अप्लायंसेस जिस कंपनी में बनती है ना, उस कंपनी का मैं ओनर हूँ। और फिर फाइनली वो एक टॉय कैच करने में कामयाब हो जाता है, जो कि वो सीधा जाकर किम को देता है और यही बोलता है कि इसे जब भी देखना तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद किम के पास जिया आकर बैठती है और उसे कहती है कि मैंने मॉर्फिस के बैकग्राउंड के बारे में सर्च किया है। बचपन में वो किडनैप हुआ था। अब ये सुनते ही किम तो शॉक्ड रह जाती है। उसने तो माइंड बना लिया था कि उसका लवर कोई और नहीं बल्कि लियोंग है, लेकिन अब ये डिटेल सर्च करके उसे लगता है कि वो शायद सियोंग होगा। वो ज्यादा परेशान नहीं होती बल्कि सीधी जाकर लियोंग से ये बात पूछ लेती है। तो वो कहने लगता है कि हाँ, सियोंग ही था जो बचपन में किडनैप हुआ था। वो उससे पूछती है फिर आपके पैर पर स्कार क्यों है, लेकिन लग रहा था कि जैसे लियोंग उससे कुछ छुपा रहा है या नहीं बताना चाहता। लेकिन यहाँ पर वो दुखी भी नजर आ रहा था। उसे समझ आ गई थी कि ये 2 दिन से मुझे इतने प्यार से क्यों देख रही है, क्योंकि मुझे अपना चाइल्डहुड लवर समझ रही है। अब वो सियोंग से जाकर मिलती है, इस बारे में बात करती है, लेकिन सियोंग कहता है ट्रॉमा की वजह से मेरी उस टाइम की मेमोरी फ्रैगमेंटेड हो चुकी है, मुझे ज्यादा याद नहीं अपनी किडनैपिंग के बारे में। यहाँ पर सियोंग की बातों से ऐसे लग रहा था कि जैसे हमेशा लियोंग उसे बुली करता था, लेकिन लियोंग हमेशा इसके ऑपोजिट बोला करता था। सियोंग कहता है कि वही मुझे उस खंडर बिल्डिंग में छोड़कर चला गया था, मुझे बुली करने के लिए। अब ये सारी बातें किम ने सुन तो ली थी, लेकिन पता नहीं कि उसका मन मानने को रेडी नहीं था। अब उसे कुछ ओवर टाइम करना था अपने नए इवेंट से रिलेटेड, तो वो चली जाती है लियोंग के घर पर। वहाँ पर उसने कुछ फाइल्स ऑर्गेनाइज करनी थी उसकी लाइब्रेरी से। वो सीधा लाइब्रेरी में जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे एक बहुत पुरानी फाइल दिखाई देती है जिसमें उन सारी गर्ल्स की सीवी थी जो कि सेक्रेटरी के लिए एप्लीकेंट थी, लेकिन उनमें से सिर्फ किम मीसू ही क्यों सिलेक्ट हुई, जबकि बाकी सारी गर्ल्स का क्राइटेरिया उससे हाई था। वो हैरान हो जाती है और ऊपर से पहुंच जाता है लियोंग, जो उससे कहता है सेक्रेटरी किम, तुम्हें इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि तुम किम मीसू हो। लियोंग की नजरों को देखकर लग रहा था कि जैसे उसकी बात के पीछे बहुत बड़े मीनिंग्स छुपे हैं, लेकिन यहाँ पर वो किम को टाल देता है कोई बहाना लगाकर। लेकिन एक्चुअली वो सोचने लगता है, उसे याद आता है कि वो तो उसके ऑफिस में एक जनरल वर्कर थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से ही उसने सिर्फ किम को ही अपनी सेक्रेटरी चूज किया था और ये रीजन अभी हमसे सिर्फ राज ही रखी जाती है। आज सियोंग कॉल करता है किम को और उससे कहता है कि बचपन की कुछ यादें ताज़ा करने के लिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ लंच पर। और यही बात मिस किम जाकर लियोंग को बताती है और उससे हाफ डे की लीव ले लेती है। अब जब वो सियोंग के साथ बैठी हुई थी तो सियोंग उससे कहता है कि मुझे ज्यादा मेमोरीज नहीं है उस टाइम की, इसलिए तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तब क्या हुआ था। यहाँ पर किम को काफी बातें याद थी। जैसे ही वो वहाँ से वापस जा रहे थे तो लियोंग भी उनको देख लेता है। एक्चुअली वो जानबूझकर यहाँ पर आया था क्योंकि जेलसी की वजह से उससे बैठा ही नहीं जा रहा था ऑफिस में। उसके बाद लियोंग अकेले में सियोंग से कहता है किम से फासला रखो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। लेकिन सियोंग का दिल भी किम पर आ चुका था। वो उससे कहने लगा कि बेशक वो तुम्हारी सेक्रेटरी होगी, 9 साल तुम्हारे साथ रही थी, लेकिन बचपन से वो मुझे तलाश कर रही थी, मैं ही उसके दिल में हूँ, लेट्स कम्पीट।
देखते हैं किम किसको चूज करती है। अब इसी बात की वजह से लियोंग का मूड खराब था, लेकिन साथ ही साथ जैसे उसे किम के थ्रू पता चलता है कि सेयोन और उसने प्लान बनाया है कि वो लोग उसी जगह पर जाएंगे जहां पर उन्हें किडनैप करके रखा गया था ताकि कुछ मेमोरीज वापस आ सके, तो ये बात उसे और भी बुरी लगने लगती है। अब उसके बाद वो दोनों जब एक जगह पर जाने के लिए इकट्ठे खड़े हुए थे तो उसी टाइम पर पार्क के साथ लियोंग भी एक मीटिंग के लिए जा रहा था। यहाँ पर पार्क जानबूझकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता है ताकि वो ये सीन देख ना सके और मीटिंग में डिस्टर्ब न रहे। अब वो लोग वहाँ पर जाते हैं और सेयोंग कहता है कि मैंने सुना था कि वो कोई मिस्ट्रेस लेडी थी जिसने हमें किडनैप करा था, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद भी उसे कुछ बातें याद नहीं आई थी। किम कुछ बातें जानती जरूर थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो जानबूझकर सेयोंग को नहीं बता रही। वो उससे पूछती है कि तुम मुझे क्या बुलाती थी तब, और अब उसे कहने लगता है कि तुम मुझे अब भी ओपा बुला सकती हो। अब वो उसके साथ जब खाना खाने लगती है तो उसी टाइम पर उसे लियोंग की कॉल आ जाती है कि ऑफिस में अर्जेंट है। वो तुरंत ही वापस पहुंचती है तो वो बाहर ही खड़ा हुआ था। लियोंग बिल्कुल जेलस नजर आ रहा था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आखिरी पार्ट में मिलेंगे। क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट पार्ट। प्लीज सब्सक्राइब, वुड बी ग्रेट।